ये कुछ साइंस है जो बताते हैं दैट यू आर इन अ डिवाइन लव कनेक्शन और अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। नंबर 1, जब भी वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आया होगा, एक इंटेंस पुल तुम्हें महसूस हुआ होगा, ये हो रहा होगा, मतलब कि तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जो तुम्हारे पास्ट, जो भी तुम्हारा सेल्फ था, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी चैलेंजेस ही आएंगे तुम्हारी लाइफ में। लेट्स टॉक अबाउट डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव। असल में ये होता क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रू लव, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, बट एग्जैक्टली क्या होता है और उसके आने के बाद लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं? सो देखो, जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा ट्रू लव आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई जैसा नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं होगा। जब तुम्हारी लाइफ में ट्रू लव आएगा जो तुम्हारे सोल के लिए सही है, तुम डेस्टिन्ड हो उस पार्टनर के लिए, स्पिरिचुअल लव की मैं बात कर रही हूँ, तब तुम्हारी लाइफ में तबाही मचना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तबाही मतलब तुम्हारे जितने भी तुम्हारी चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं, ठीक है, जितने भी तुम खुद को न समझते हो कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी लाइफ में जितने भी टॉक्सिसिटी है, तुमने खुद को दबा के रखा है, तुम खुद को सेल्फ लव नहीं करते हो, तुम अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वो हर चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। और उसको ध्यान देने से पहले तुम्हारे को वो प्यार तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रिगर करेगा कि तुमको वो मजबूर कर देगा कि तुम अपने हाईएस्ट सेल्फ में आओ, तुम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओ। वो तुम्हें वो तुम्हें शुगर कोट नहीं करेगा कि तुम जैसी हो तुम बेस्ट हो, तुम जैसे हो तुम वैसे बेस्ट हो, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ। नहीं, मैं ये ऊपरी सुंदरता की बात नहीं कर रही, वो इंटरनली की बात कर रही हूँ, ठीक है? उस प्यार को तो तुम्हारा आउटर रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, उसको तुम्हारा इनर ग्रोथ चाहिए, तुम्हारा इंटरनल ग्रोथ चाहिए, ठीक है? जब तुम्हारा ट्रू लव आएगा वो तुम्हें इंटरनली इतना ग्रोथ करने पे तुम्हें मजबूर कर देगा, इंटरनल प्योरिटी पे तुम्हें इतना मजबूर कर देगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो प्यार तुम्हें मजबूर कर देगा कि तुम खुद पे काम करने लगोगे। जितनी भी तुम्हारी टॉक्सिक आदतें हैं, ठीक है, जितनी भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं, जितने भी तुम्हारी लाइफ में बुरे लोग हैं, ठीक है, तुम्हारी जितनी भी खुद को सप्रेस इमोशंस है, वो सब कुछ तुम्हारा सरफेस पे आने लगेगा। क्यों आएगा? कि तुम खुद को हील करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए ये स्पिरिचुअल लव है, ठीक है? ये तुम्हें डेट्स पे, ये तुम्हें क्लबिंग पे, ये तुम्हें वन नाइट स्टैंड, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको तुम्हारे से फिज़िकल नहीं होना है, इसको कुछ नहीं, इसको बस तुमसे मतलब है वो तुम्हारा इंटरनल ग्रोथ है ना। बहुत लोग बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट भी करता है। येस, इट डज एग्जिस्ट। ट्रू लव नेवर फेड्स, ठीक है? क्योंकि ब्रह्मांड ही प्यार से बना है। पूरी सृष्टि ख़त्म हो सकती है लेकिन प्यार कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। इट इज़ इटर्नल, ठीक है? सो जब ये तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम नेचुरली देखोगे कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी ग्रोथ हो रही है। किस वे में? पहले तो तुम्हारी लाइफ में चारों तरफ से गड़बड़ होने लगेगी, पूरा उतार चढ़ाव तुम्हारी लाइफ में आने लगेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये प्यार है या कर्ज है, ये बंदा तुम्हारी लाइफ में आया ही क्यों। और ये भी फील होगा कि यार इसी की तो मैं चाह कर रही थी जन्म जन्म से, ऐसा फील होगा। बटरफ्लाई भी फील होगा लेकिन पेन भी फील होगा, वो इंटेंस पेन फील होगा, ठीक है? एंड उस पार्टनर की लाइफ में आने के बाद तुम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे इंटरनली। सेल्फ लव आएगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है? जो चीज़ें तुम्हें करना चाहते थे बट तुम नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें तुम करना स्टार्ट कर दोगे। जो तुम खुद के इमोशन तुमने जो सप्रेस किए थे या कुछ हुआ था तुम्हारी लाइफ में जो तुम किसी से नहीं बता पा रहे थे, वो सब चीज़ों को तुम हील करना लगोगे। तुम अपने करियर पे
फोकस करने लगो कि जो चीज़ें तुम निगलेक्ट करते थे, जो बुरी आदतें थे, बुरी लोग थे, उन सब लोगों को तुम धीरे धीरे छोड़ने लगोगे, क्योंकि ये प्यार तुम्हें ऐसे ही मजबूर कर देगा, फोर्स कुछ नहीं करेगा, उसका एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। वो तुम्हारा एक ऐसा कनेक्शन बना देगा इस नेचर से, वो तुम्हें नेचर से कनेक्शन करा देगा, ईश्वर से, डिवाइन से तुम्हें एक कनेक्शन बना देगा जो तुमने कभी सोचा ही नहीं कि ईश्वर से भी कनेक्शन बनता है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रू लव होता है ना, एग्जिस्ट करता है लेकिन वो पेन देता है ना। सो जो लोग बोलते हैं प्यार डजंट एग्जिस्ट, यस इट डज एग्जिस्ट, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, ये ब्रह्मांडी प्यार से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइंस है जो मैं बताती हूँ कि दैट ये एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये कुछ साइंस है जो बताते हैं दैट यू आर इन अ डिवाइन लव कनेक्शन और अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। नंबर 1, जब भी वो इंसान तुम्हारे लाइफ में आया होगा, एक इंटेंस पुल तुम्हें महसूस हुआ होगा, एक इंटेंस पुल महसूस हुआ होगा जो तुमने कभी भी अपने लाइफ टाइम में फील नहीं किया होगा। सेकंड, वो पर्सन के आने के बाद तुम्हारी लाइफ में अच्छा नहीं बुरा होने लगा होगा, मतलब वो बुरा भी तुम्हारे अच्छा के लिए हो रहा होगा, मतलब कि तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, जो तुम्हारे पास्ट जो भी तुम्हारा सेल्फ था वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे चैलेंजेस ही आएंगे तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हें मजबूर कर देंगे कि तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। एंड थर्ड, कि तुम्हें ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि लव एक बार ही होता है, ठीक है। अगर लोग बोलते हैं ना कि लव प्यार बार होता है, तब वो इंसान के मिलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा जो लव होता है वो बस एक बार ही होता है, वो बार बार नहीं होता है और एक इंसान से ही होता है। वो एक इंसान से ही होता है, ठीक है। फोर्थ कि वो लव तुम्हें तुमसे मिला रहा है, तुम्हारा ट्रू सेल्फ से वो तुम्हें मिला रहा है, तुम्हें तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ से मिला रहा है, जो तुम भूल चुके हो या तुम भूल चुकी हो। तुम वो सेल्फ लव, वो तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान रही हो कि तुम क्या हो। फिफ्थ, वो कनेक्शन तुम्हें स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, तुम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हो, तुम्हारा एक डिवाइन से कनेक्शन बनते जा रहा है और ऐसा डीप कनेक्शन बनते जा रहा है ईश्वर से कि तुम्हें ईश्वर के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। एंड सिक्स्थ साइन कि ये जो लाइन है ना, फॉल इन लव, ये कम्प्लीटली तुम्हें बेकार लग रही है, इसका ऑपोजिट होना ये महसूस हो जाएगा तुम्हें, राइज इन लव, क्योंकि ये लव तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहा है, तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, ऊपर उठा रहा है चारों तरफ से। सिक्स्थ और सेवेंथ कि तुम्हारी लाइफ से जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, टॉक्सिक तुम्हारे पैटर्न्स है, ठीक है, जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, जो तुम्हें तुम्हारे हाईएस्ट सेल्फ से मिलने में ना बाधा बन रही है, उन सब चीज़ों को ये हटा रहा है, उन सब चीज़ों से नेचुरली ही तुम दूर होते जा रहे हो कि ये लव तुम्हें खुद से प्यार करना सिखा रहा है, नेचर से प्यार करना सिखा रहा है, हर एक इंसान को इक्वली देखना, इक्वली बिहेव करना, अनकंडीशनल लव सिखा रहा है, बस उस इंसान से नहीं, इस ब्रह्मांड का हर एक जीव से, हर एक स्पीसीज से, सब चीज़ से। तो समझ जाओ कि ये तुम एक स्पिरिचुअल, एक डिवाइन कनेक्शन में हो। अगर तुम्हें भी ऐसा प्यार मिला है तो प्लीज़ कमेंट करना, कौन था वो इंसान, कैसा था वो इंसान, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।